हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं, जिसका भी 30/31 को पेपर है, तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखकर जाना है। वही प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं जो साथियों 6 शिफ्टें हो गई हैं, उसी के आधार पर बिल्कुल सेम आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो भैया अंत तक पूरी क्लास को देखते रहना, और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। आइए स्टार्ट करेंगे हम पहले प्रश्न से। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अंत तक देखना है, भागना नहीं है। 100% छपने वाले प्रश्न होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 100% छपने वाला प्रश्न दोस्तों 1956 में किया गया था। छाप लीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? वही प्रश्न कराएंगे, ध्यान रखिएगा, तेल के लिए प्रसिद्ध है होन्शु नामक द्वीप। कहां पर है? जापान में। साथियों यह ऐसे ही जीएस में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भैया भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा गया था? साथियों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। रटते चलना हर एक प्रश्न। साथियों निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा भैया। चौथे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और अस्वीकार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ASCII। रट लेना, ऐसे ही प्रश्न जीके में पूछ रहा है। आइए उसी आधार पर यह प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों इसका राइट आंसर होगा स्टेरिन क्वायर के द्वारा लिखी गई। देखते चलिएगा, इसी में से आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष भैया कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 नोबेल पुरस्कार। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली ने। आइए देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। आइए 9वां प्रश्न देखिए, जलीकट्टू डैश 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 के साथ जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू कहां से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा पोंगल से जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया किसने? उपलब्ध है कहां पर? इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज निकायों में। ठीक है। अगला देखिएगा, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में हुई थी? जरा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जो रोजगार क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है वो पुजारी नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी माली, कुम्हार, टोकरी बुनने वाला, ये सब जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसके ऑप्शन नीचे हैं, छोटा कर दें थोड़ा। आइए, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां यह उपयोग होता है। साथियों ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद, कह रहा है नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 52 हेक्टेयर का। देखते चलिएगा, 2016, 20, 21 की करंट आपसे पूछ रहा है, ना कि अभी की 24 और 23 की पूछ ही नहीं रहा है। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो 16 का राइट आंसर होगा 2019 की। आइए अगला प्रश्न देखिए, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 देखिए, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन डी 91वां संशोधन। देखते रहिएगा, पूरे प्रश्न हैं, हिंदी, जीके, मैथ, सभी रीजनिंग, सारे प्रश्न समाहित हैं इस टेस्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया?
18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलनौर में। कहां पर बैठा गया दोस्तों? कलनौर में। अगला देखिए, इसके बाद हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इसका लगाइए राइट आंसर ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, FM प्रसारण बैंड डैश 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 के बीच होता है, किसके बीच होता है? साथियों इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, VHF रेंज के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, टैप रिकॉर्डर के टैप की चाल कितनी होती है? रट लेना है हर एक प्रश्न को साथियों, 4.67 मीटर पर सेकंड होती है। आइए, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? 23 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी क्यूसेक का। किसका होता गुरुजी? क्यूसेक का। बी हो जाएगा। आइए, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? 24 का राइट आंसर मैक होगा। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 25 का राइट आंसर सोडियम बेंजोएट का है। देखते चलिए दोस्तों, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? साथियों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर का। ठीक है भैया, गोली की तरह रिवीजन करा रहे हैं, अंत तक बने रहिए। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी के प्रत्यावर्तित करती है? इसका राइट आंसर छापिएगा ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस द राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन सी झारखंड बन गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? लगाइए इस पर स्टार, सीधा पूछेगा 1924 में महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है किससे? 100% छपने वाला प्रश्न, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। रट लेना पूरा प्रैक्टिस सेट। 30 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत की गई? 31 का राइट आंसर भैया मणिपुर में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, करा 13 दिसंबर, क्या करा गुरुजी? 13 दिसंबर, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए करा 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र बन गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहां पर? 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी हैदराबाद में है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की आधारशिला रखी गई है? इसका राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन ए 600 मेगावाट की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो 35 का राइट आंसर जाएंगे भैया हम लोग ऑप्शन डी पर, हीमोग्लोबिन के कारण। 36 देखिए, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बाचथू गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है भैया। आइए, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मॉरिन सिलेज को पराजित कर किसने जीता? तो 37 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन डी डैनियल मेदवेदेव ने। देखते चलिएगा, यही ऐसे ही उल्टे सीधे करंट के प्रश्न पूछ रहा है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर छापिएगा ऑप्शन ए पत्रकारिता से दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो है 38 प्रश्न साथियों आपके जीके जीएस के समाप्त हो गए हैं। जरा कमेंट में टारगेट बताइए कि 38 में जीके जीएस में आपका टारगेट कितना रहा। अब हम हिंदी की ओर बढ़ेंगे, रीजनिंग और मैथ की ओर। फिर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 31 वाले बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कल के पेपर का जो एनालाइज है वो देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। कल का पेपर आप सभी के पास पूरा पहुंचेगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद सॉल्यूशन। ठीक है, 150 प्रश्नों का। तो अंत तक बने रहिए, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए हिंदी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा गुरुजी? अव्ययी भाव हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 बताइए, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी
ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यह साथियों, यह पंक्ति है हिंदी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। यह पंक्ति किस लेखक की है साथियों? इसका राइट आंसर लगाइएगा मुंशी ईसा अल्लाह खां की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए? निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कौन सा हो जाएगा? 41। ऑप्शन डी हो जाएगा राधा रात भर जागती रही। आइए, निम्न में से कौन सा जीवनी है? बताइए। 42 का हो जाएगा अपना ऑप्शन सी आवारा मसीहा। क्या है भैया? जीवनी है। ऑप्शन सी 42 का राइट आंसर हो जाएगा। 43 से आपका गद्यांश शुरू हो रहा है। मैं तब बहुत पढ़ाता था, कहता था भैया 5 प्रश्न गद्यांश के छपेंगे, तो अब कल परसों भी गद्यांश के 5 प्रश्न छपेंगे, देख लीजिएगा। देखिए तो प्रश्न देखिए जरा क्या कह रहा है, इस संसार में धनी ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों को देखिए अगर आप इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेंगे तो सारे आंसर मार देंगे। अब देखिए जरा हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनते चलिए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों से होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक समय अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े होते हैं, साथियों उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए के अधिक मूल्यवान समझते। जिन लोगों ने जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं, उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाना और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे थे और कहां गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य, पर वह स्वार्थ की उपासना करता नहीं है, जानता करता करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्य का परिचय दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश था, हो सकता है यही गद्यांश छप जाए आपके पेपर में। ठीक है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा अभी हम लोग देखिए दोस्तों। 43 का राइट आंसर होगा धन और मनुष्यता। क्या है भैया? धन और मनुष्यता। उचित गद्यांश का शीर्षक है धन और मनुष्यता। अभी देखिए ना, आइए 44 कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। 44 का छापिएगा फटाक से, जो मनुष्य मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, धन की पूजा से क्या अवसराय है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ठीक है भैया, धन तो कमा लेते हैं लेकिन नाम नहीं हो पाता। शुद्ध शब्द छांटिए। 46 का राइट आंसर होगा गुरुजी ऑप्शन सी अभ्यस्त। अभ्यस्त में कौन सा समास है भैया? अभ्यस्त। शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा, हाँ या ना। शुद्ध वर्तनी छांटना था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो बताइए जल्दी से। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा पैगंबर। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र। बताइए 48 ऑप्शन डी का है जीवन का। ठीक है, जल भी होता, प्राण भी होता, पुत्र भी होता। उपर्योग उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। बताइए कौन सा उपवाक्य हो जाएगा इसमें? बोलिए जल्दी से, फटाक से बोलिए। ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है भैया, आइए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण जो नहीं होगी वो केवल जा नहीं है। ठीक है भैया, महाप्राण जा में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद में कह रहा है, निम्नलिखित पद में क्या कह रहा है गुरुजी? निम्नलिखित पद में बैया प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले, प्रत्यय शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं, और ये दोनों ही शब्दांश कहलाते हैं। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों शब्दांश कहलाते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खबैया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची जो देवता का नहीं है वो 52 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी किंकर थोड़ी होता, बाकी निर्जर, त्रिदश, ग्रीवांड ये सब होते। ठीक है भैया, देवता के। आइए सी हो जाएगा 52 का जी बिल्कुल। साकेत महाकाव्य के रचयिता है कौन? 53 इज द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त। गौ चरित्र का संधि क्या होगा? गौ चरती का संधि विच्छेद बोलिए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा, आधा सा आ जाएगा, जैसे ही जे विसर्ग हटेगा आधा सा आ जाएगा, गौस चरती। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइए फटाक से। ऑप्शन बी अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी की। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें शुद्ध वाक्य छांटिए 56 ऑप्शन सी उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। ठीक है भैया,
निम्न किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइए? 57। ऑप्शन डी, ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? 58 का गुरुजी ऑप्शन बी हो जाएगा अहिंसा। अपरिग्रह, अंतरी और किन्नर ये सब पुल्लिंग में आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? साथियों 59 का राइट आंसर होगा किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली के द्वारा रचा गया। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए, करा लिंग बताइए मनगढ़ंत में कौन सा लिंग होगा? 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा उभय लिंग। मनगढ़ंत में उभय लिंग होगा। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे क्या कहेंगे? 61 ऑप्शन ए। क्या कहेंगे गुरुजी? निर्मम कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? निर्मम कहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो बताइए 62। 62 में किसका नहीं है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, इसमें क्या है? उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। ठीक है, बाकी इन तीनों में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण बताइए। 63 ऑप्शन सी, वहा जो है महाप्राण में आएगा। ठीक है ना, 63 का सी होगा। 64 देखिए, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष बताइए। 64 का हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए, पा अघोष वर्ण में आएगा। आइए, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण। 65 ऑप्शन बी, आ कंठ वर्ण में आएगा। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है कौन सा? बोलिए जल्दी से। 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा नाक। रत्नाकर का संधि विच्छेद करिए, रतन प्लस आकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 67 का गुरुजी ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्न प्लस आकर। ठीक है भैया, आकार नहीं होगा, रत्न प्लस आकर बराबर रत्नाकर। प्रतिमान में समास बताइए कौन सा होगा? 68 ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है भैया, आइए बड़े हम लोग आगे। आइए, परिक्रमा में उपसर्ग बताइए कौन सा होगा? 69 ऑप्शन डी, परि उपसर्ग। उपसर्ग कहां लगता है? शब्दांश के पहले। परि प्लस अकर्मा, परिक्रमा। ठीक है, और प्रत्यय शब्दांश के बाद में। ठीक है गुरुजी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 देखिए, भलाई में प्रत्यय पूछा है तो लगा दीजिए दौड़ के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आई प्रत्यय लगा है, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? 71 बोल दीजिए। ऑप्शन ए, आलस्य। क्या है भैया? तत्सम है, शुद्ध शब्द से बना। आम का आम्र होता है, ठीक है, आग का अग्नि होता है, तत्सम। ये सब तद्भव लिखे हुए हैं, लेकिन आलस्य जो है तत्सम है। आइए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब बताइए 72 का। ऑप्शन डी साथियों क्या है? तद्भव है। ठीक है भैया, 73 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका सी हो जाएगा, खिड़की जो है देशज है। ठीक है, आइए, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? बताइए 74। तो 74 का बी हो जाएगा, अमीर जो है विदेशी शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द है कौन सा? बोलिए जल्दी से। 75 संज्ञा शब्द किस में हो जाएगा? गंगा। गंगा कैसा है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए यहां से जो है, यहां आपकी हिंदी समाप्त होती है। अब यहां से जो है रीजनिंग के प्रश्न चालू हो रहे हैं, मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति। तो जरा पहले प्रश्न को पढ़िए और बताइए फटाक से आंसर क्या होगा इसका। देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्या को चुनिए। देखिए, मोर भारत, तो भालू क्या होगा? जिस प्रकार साथियों मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, हम सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है कि मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो भालू क्या है? भालू भैया कहाँ का होगा? पक्षी तो होगा नहीं, पशु होगा। तो कहाँ का है भैया? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग में तर्क वाला खेला है सब। तो जो है रूस का है। कहाँ का है? रूस का है भालू, राष्ट्रीय पशु। ठीक है भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। 6 से 5 कैसे बनाया? तो ऐसे ही 8 से क्या बना दें कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, 6 बनता है 2 गुणे 3 करके। अब 2 गुणे 3 करके बनता है 6, लेकिन 2 धन 5 करके बनता है 5। अगर 2 और 3 को जोड़ दें तो 5 प्राप्त हो जाएगा। पहले गुणा किया तो 6 बना, फिर जोड़ दिया तो 5 बना। इसी हिसाब से 8 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8 बनता है। और अगर 2 + 2 + 2 ऐड कर दें तो क्या हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर यहां भर देंगे तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज वाला प्रश्न था, भर भर के सीरीज के प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अंत तक बने रहिए। सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें।
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अंक संख्या चुनिए। विषम क्या हो जाएगी इसमें? देखिए, चंद्रमा अलग बात है, सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये क्या है? ये पृथ्वी के ग्रह हैं, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। लेकिन चंद्रमा तो उपग्रह है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। क्या है भैया? चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन ए विषम है, असंगत है, अतर्क संगत है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। विषम छांटना था ना इसमें। देखिए, कह रहा दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। बोलिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। 5 से 9 कैसे बनाया भाई? 5 से 9 4 जोड़ के बनाया, फिर 3, ये तो गलत सीरीज हो रही है। देखिए ना, 5 9 6 11 7, तो ऐसे किया इन्होंने, एक शब्द छोड़ के किया। 5 में धन 1 जोड़ा 6 बन गया, 9 में धन 2 जोड़ा 11 बन गया, 6 में धन 1 जोड़ा 7 बन गया। तो अब 11 में धन 2 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, जो कि साथी ऑप्शन ए में है। 13 यहां भर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 में 1 6, 9 में 2 11, 6 में 1 7, तो अब 11 में 2 ही तो जोड़ना पड़ेगा सीरीज बनाने के लिए। यार आप समझते क्यों नहीं है? तो 13 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, सीरीज के भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपके सामने ब्रल रिलेशन का शानदार प्रश्न। आनंद, देखिए जैसे ही ब्रल रिलेशन आप देखें एग्जाम में क्वेश्चन, तो भैया त्रिभुज को मानना क्या? पुरुष, और सर्किल को मानना महिला। बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो प्रेमा ए है। ठीक है भैया, हम पी से डिनोट कर देते हैं। प्रेमा का पुत्र क्या है? आनंद है। ठीक है, पुत्र है तो ऐसे बना दीजिए। ठीक है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है। देखिए ना, अब राजीव क्या है? राजीव जो है प्रेमा का भाई है, तो क्या होगा? पुरुष होगा। ठीक है, आइए। नेहा रश्मि की पुत्री है। अब नेहा जो है क्या है? नेहा जो है वो रश्मि की क्या है गुरुजी? पुत्री है। ठीक है, तो रश्मि की पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है। अब नेहा तो यहां कर दीजिए, नेहा राजीव की बहन है तो गोला में भर दीजिए। और रश्मि क्या थी? इसकी माँ थी। ठीक है भैया, देख लीजिए, कह नहीं रहा था कि नेहा रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि क्या थी? नेहा की माँ थी। अब कह रहा है नेहा राजीव का भाई है। नेहा जो है राजीव का भाई है, हो गया। तो आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद का दोस्तों रश्मि से क्या संबंध है? तो देखिए ना, आनंद इसका भाई है, इसका साथियों क्या है? देखिए ना, ये लड़का है प्रेमा, इसका प्रेमा का, और प्रेमा का भाई राजीव है, और राजीव की बहन जो है क्या है? नेहा है। ठीक है ना, राजीव की बहन ही तो है नेहा। तो जैसे आप अगर आनंद हैं, बात समझिएगा गौर से, आप अगर आनंद हैं तो आपकी ये माता जी हैं, और माता जी के भाई आपके मामा जी लगेंगे, और मामा जी की बहन आपकी मौसी लगेंगी। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो मौसी जी की जो मम्मी है, क्या वो आपकी भी आपकी मम्मी की मम्मी नहीं होंगी? जब आपकी मौसी जी की माता जी हैं तो आपकी भी माता जी होंगी। तो भैया क्या लगेगा? आनंद रश्मि से क्या लगेगा? पौत्र लगेगा। पौत्र मतलब नाती, नाती पोता जानती है ना, नाती। नाती को क्या कहते हैं? देखिए, आप इसमें कहते हैं रीजनिंग में पौत्र। क्या हो जाएगा? पौत्र। ठीक है भैया, पौत्र। बेटा नहीं होगा, पौत्र होगा, पौत्री नहीं होगी, पौत्र लगेगा आनंद। बात समझ में आई? आप अपनी नानी जी के क्या लगेंगे इस हिसाब से देख लीजिए। तो भैया पौत्र लगेंगे रीजनिंग की भाषा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़े हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बताइए क्या नहीं बन सकता? कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो हमें तो दिख गया, अब आप लोग देखिए फटाक से। देखिए इसमें ऑरेंज में भैया ई आया है, क्या इस पूरी स्पेलिंग में कहीं ई है? नहीं, तो यही नहीं बन सकता, बाकी ये तीनों बन जाएंगे। ठीक है, ऑरेंज नहीं बन सकता केवल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ई नहीं आया है। इसमें तो भैया ई आया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसको कह रहा है इयर्थ क्यूक को लिखा है ऐसे, तो आप इलेक्ट्रोरेट को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रेट को कैसे लिखेंगे? देखिए कुछ नहीं किया, इस पूरी स्पेलिंग को पीछे से लिख दिया। ई की ए यू ओ टी एच आर ए ई की ए यू क्यू टी एच आर ई ए, पूरी स्पेलिंग को बदल लिया। तो आप इसको बदल दीजिए, पीछे से लिख दीजिए
ETAROTCELE किस में मिल रहा है? देख लीजिए ऑप्शन ETRO ETRO ETEARO, ठीक है भैया, ETA पूरी देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रही है भैया। यह केवल और केवल ऑप्शन सी में मिल रही है। ETAROT, टी यहां तक हो गया। CELE ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पूरी स्पेलिंग को बदलना था, यहां से किया ना, पूरी यहां से लिख दिया पीछे, तो उसी कोड में आप लिख दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आइए इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। बहुत पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। तो 2884 से 45 कैसे बना दिया, या इससे देखिए ना, ऊपर से इससे कैसे बनाया भैया, देखिए ना, हाँ ऊपर ऊपर का करना पड़ेगा। तो 28 और 7 से 20 कैसे बना दिया? तो अगर गुरुजी इसमें हम 20 गुणा 7/5 कर देंगे तो 5 चौका 20, 4 सते 28 आ जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? 7 और 20 से 20 गुणा 7/5 ही तो करना पड़ेगा। आप कहिएगा बटा 5 क्यों किए, तो इन सब में हम बटा 5 कर देंगे, ठीक है ना। तो 28 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, 35 गुणा 12/7, 7 पना 35, 12 7 पना 35, 12 सॉरी 35 गुणा 12/5, तो 5 सता 35 और 12 सते 84 प्राप्त हो गया। इसी में आप कर दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 5/45 बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक करेंगे गुणा 5, तो प्रश्नवाचक जब इस साइड जाएगा तो 9 गुणा 5 हो जाएगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ जाएगा साथियों? नहीं ऐसे थोड़ी होगा, इसमें 45 बनाने के लिए प्रश्नवाचक गुणा 9/5 होगा। तो भैया 45 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 5, ठीक है। तो पना 45, नहीं 5/9 होगा। जब पलट जाएगा ना तो 9 पना 45, 5 25 यहाँ भर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? देखिए एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखिए 45 है ना ये, तो प्रश्नवाचक गुणा 9/5 यही तो किए हैं सब में। तो देखिए ना, तो जब ये 45 इस साइड आएगा तो साथियों यह कितना हो जाएगा, 5/9 ही तो हो जाएगा। यहाँ गुणा लगा दीजिए बराबर प्रश्नवाचक, तो 9 पना 45, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ जाएगा भैया, 25 आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 129 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। देखिए इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस्टेक था तो हमने सीधा प्रश्न लगाया है। जरा आप लोग फटाक से कॉपी पेन को इस पर करिएगा। देखिए पहले तो कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि, ठीक है। तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। पहले सुनिए दिशाएं, पूरब ए होता, पश्चिम ए होता, उत्तर ए होता और दक्षिण नीचे होता। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? तो भैया जब ये पूरब ए होता, पश्चिम ए, उत्तर ए, दक्षिण ए, तो क्या हम इसको उत्तर पूर्व नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते। क्या हम इस दिशा को पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते गुरुजी। क्या इसको हम दक्षिण पश्चिम नहीं कह सकते? क्या इसको हम उत्तर पश्चिम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। अब सुनिए, कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पश्चिम की ओर जाए। दक्षिण पश्चिम कहाँ है साथियों? दक्षिण पश्चिम ए रहा। तो यहां से कहाँ जाए? एक व्यक्ति सीधा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व जाए। उत्तर पूर्व कहाँ जाए? यहां से सीधा साथियों यहां जाए, यहां पहुंच गया, ठीक है भैया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाए और फिर दाएं मुड़े, तो दाया मुड़ेगा इस साइड से, यहां जा रहा है तो उसका दाया इसी साइड तो होगा, हाँ या ना? तो यहां आएगा, ठीक है। तो साथियों वह फिर दाएं, उत्तर पूर्व से फिर बाएं मुड़े, उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। देखिए सॉरी दाएं बोल दिए, बायां मुड़े, तो बायां किस साइड होगा? इस साइड, तो यहां जाएगा, इस साइड नहीं चलाना है। बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े,
फिर यहाँ से सीधा चले और फिर बाएं मुड़े तो फिर इस साइड मुड़े, ठीक है, फिर बाएं मुड़े तो वह अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है भैया, बाएं मुड़े इस साइड तो अब पश्चिम में आ गया। और कह रहा था पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है, तो दोबारा से समझिएगा। देखिए कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इत्यादि, ठीक है। एक व्यक्ति देखिए अब यहां पर बना लेते हैं पहले पूरब, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और भैया दक्षिण। तो अब क्या ये पूरब दक्षिण नहीं होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी। क्या ये साथियों पश्चिम है ना, तो दक्षिण पश्चिम होगा। ये देखा बिल्कुल होगी। ये रेखा क्या पूरब उत्तर होगी, बिल्कुल होगी। और ये रेखा क्या उत्तर पूरब होगी, बिल्कुल होगी। अब सुनिएगा प्रश्न, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर चल रहा है। दक्षिण पश्चिम ये रहा, यहां से सीधा चल रहा है उत्तर पूरब की ओर, यहां पहुंच गया, ठीक है। देखिए ना, जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही तो हम कर रहे हैं। आगा देखिए ना, फिर बाएं मुड़ा तो बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, यहां पहुंच गया। बाएं मुड़ा फिर सीधे चला, फिर सीधे चला, फिर सीधे चलकर कहां पहुंच गया, फिर सीधे चला, यहां पहुंच गया। जब यहां है तो सीधे चलेगा तो यहीं आएगा ना। फिर बाएं मुड़ा तो अब इस साइड से अगर बायां देखें तो इस साइड होगा, इस साइड मुड़ा, मतलब वह पश्चिम दिशा में पहुंच गया। तो अब वह किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा को क्या कहा जा रहा, पश्चिम दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा। तो भैया दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हट गया है तो माफी चाहेंगे, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा देखिएगा इसको गौर से क्या कह रहा है। इसको नहीं पढ़ना है ऊपर के, सीधा कथन पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा क्या है भैया, रानियां हैं, रानियां हैं, ठीक है। सभी रानियां सुंदर हैं, सभी रानियां क्या हैं, सुंदर हैं, ठीक है भैया, सुंदर हो गई। तो अब निष्कर्ष सुनिए, सभी राजा सुंदर हैं, सभी राजा सुंदर हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां राजा थोड़ी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, किसी भी में नहीं मिल रहा है। तो ना सिर्फ ना निष्कर्ष पहला और ना निष्कर्ष सेकंड, कोई नहीं निकलता। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, इसमें बता दीजिए फटाक से, आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है, बताइए आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है। तो जरूर देख लीजिएगा इस प्रश्न को भैया। ऑप्शन सी हो जाएगी 18, गिन लीजिएगा 18 होगा इसका राइट आंसर 132 का, ठीक है। 133 बता दीजिए। हाथी, शेर और पशु, अगर साथियों हम इसको पूरे को पशु मान लें, इसको नहीं मानना पड़ेगा, इसको मानेंगे पूरे को पशु। कुछ हाथी पशु थोड़ी होते हैं, इसको देखिए, इसको माने पूरे को पशु, तो क्या हाथी नहीं आता पशुओं में, क्या साथियों शेर नहीं आता पशुओं में, दोनों आते हैं, ठीक है। और अलग अलग बात है दोनों, कुछ हाथी पशु थोड़ी हो सकते, एक से तो है नहीं, तो ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी पशु के बीच जो सही वर्गों का संबंध दर्शाता है वो केवल ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। बात समझ में आई, हाँ या ना। 133 का गुरुजी सी हो जाएगा। इसको देखिए, दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित थे। ऐसे और ऐसे और डिब्बा बना दीजिए। गोला किस में दिख रहा है भैया, हमें केवल और केवल किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। एक तो ऐसे हो जाएगा, एक ही यहाँ पे हो जाएगा, बाकी इसमें दिख रहा है क्या है, नहीं। क्या ए में दिख रहा है, नहीं, केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। सी वाली आकृति में प्रश्न आकृति निहित हो जाएगी, बाकी इसमें कहाँ होगी, ये थोड़ी नीचे, इस साइड थोड़ी लगा, ना इसमें लगा ना इसमें लगा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो लगा है, यहाँ भी नहीं होगा, ऊपर वाला भी नहीं लगा है। ऑप्शन सी, इस साइड ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न आकृति ऑप्शन सी में निहित हो जाएगी। अगला देखिए, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं, तो गिन लीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए कि नहीं। 8 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, ठीक है भैया। कितना होंगे बताइए, 141, और एक बनेगा 12वां जो कि आपको दिख रहा है, हाँ या ना। जल्दी से बोलिए 12वां कौन सा बनेगा, डी आएगा इसमें।
बोलिए 12वां कौन सा दिख रहा है भैया? बोलिए बोलिए जल्दी से। 12वां दिख रहा है, हाँ या ना? एक ये बनेगा त्रिकोण, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 11 ये हो गया ना, यहाँ से 11 और 12वां ये बन जाएगा 12। कितने त्रिकोण है? 12 त्रिकोण है। ठीक है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण है? 12। 141 दी। आइए इसमें बताइए, 145 में बताइए। भिन्न आकृति चुनिए। 145वां प्रश्न है, देखिएगा। भिन्न आकृति चुनिए। इसमें भिन्न आकृति चुन दीजिए, ए बी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कौन सी हो जाएगी भिन्न आकृति? बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी बोलिए, समय बहुत कम है। तो यार देखिए ना, इसमें 2 डंडे दिखा रहे हैं, इसमें 2 रेखा, इसमें 2 रेखा, इसमें केवल 1 रेखा दिखा रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी तीनों आकृतियों में 2-2 रेखाएं दिखा रही हैं। भिन्न आकृति कौन सी होगी? ऑप्शन ए वाली आकृति वाली। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक ही रेखा है ना, बाकी इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। दिमाग लगाइए, रीजनिंग है। बताइए इसमें, बताइए, बोलिए जल्दी से बोलिए। यदि नीचे दी गई आकृति संख्याओं में आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा? पहले इसको आरोही क्रम में सजाइए तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 292 आ जाएगा पहले, इसके बाद 376 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा गुरुजी? 476 आ जाएगा। 476 के बाद क्या आ जाएगा गुरुजी? 568 आ जाएगा। 568 के बाद क्या आ जाएगा भैया? 568 के बाद आ जाएगा आपका 676 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा गुरुजी? 843 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 998 आ जाएगा। तो भैया आरोही क्रम में पूरी संख्या को सजा लिए हैं। अब कह रहा है यदि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा? ऊपर से मतलब यहाँ से 1 2 3 4, चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करेंगे यह प्रैक्टिस सेट आप सभी ने देख लिया होगा। ये दोबारा से प्रश्न लग गया था। आज का यहीं तक प्रैक्टिस सेट था। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें चैनल को। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट जल्दी से बताएं। मेहनत कैसी लगी एक सुंदर सा कमेंट करें। आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। गाड़ दीजिए साथियों झंडे इस बार एग्जाम में। एग्जाम को साथियों धुआं कर दीजिए एग्जाम में जाके। जय हिंद। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास में और रात 10 बजे हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 31 वाले बच्चे, 30 वाले बच्चे, सभी लोग, जिससे क्लासों का अभी रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, नमस्कार साहब।